में सीमा हैदर के बाद आए दिन कोई मोहब्बत में देश छोड़ के पाकिस्तान या फिर विदेश जा रहा है तो यहाँ फिर कोई दूसरे मुल्क के भारत आकर बस रहे हैं। ऐसा ही एक किस्सा राजस्थान के डूंगरपुर गांव से सामने आया है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सीमा हैदर और अंजू के बाद अब राजस्थान के डूंगरपुर जिले की दीपिका का नाम सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि दीपिका अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग विदेश भाग गई है। फिलहाल दीपिका के पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी है। जांच जारी है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं चल सका है। ये मामला डूंगरपुर जिले के भीमई गांव का है, जहां 10 जुलाई को एक महिला दूसरे समुदाय के युवक के साथ घर से बिना बताए विदेश चली गई। महिला के 2 बच्चे हैं। पत्नी के अचानक घर से लापता होने के बाद पति ने चितरी थाने में मामला दर्ज कराया, लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चल सका है। इसी से नाराज लोगों ने बीते दिन एसपी ऑफिस का घेराव किया। बता दें कि महिला 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी, जबकि उसका पति मुंबई में काम करता था। पति की गैर मौजूदगी में महिला इलाज के लिए अक्सर गुजरात और उदयपुर जाती रहती थी। 10 जुलाई को भी वो खुद को बीमार बताकर गुजरात इलाज के लिए गई थी, लेकिन 13 जुलाई तक वापस नहीं लौटी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अमेरिकी वित्त एजेंसी DFC की पहली डिप्टी CEO बनी भारतीय मूल की निशा। राष्ट्रपति बाइडेन ने किया नामित। कैसे भारत की बड़ी शान, क्या निशा का है इंडिया कनेक्शन, देखिए इस रिपोर्ट में। भारतीय मूल की नीति विशेषज्ञ निशा देसाई बिस्वाल अमेरिकी वित्त एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम की डिप्टी CEO पद पर काबिज हो गई हैं। US सीनेट ने इस पद के लिए उनके नामांकन को मंजूरी पहले से ही दे दी थी। सीनेट ने 27 जुलाई को सर्वसम्मत सहमति से बिस्वाल की पुष्टि की और DFC के CEO स्कॉट नाथन ने 14 अगस्त को उन्हें शपथ दिलाई है। अब बिस्वाल US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन की डिप्टी CEO के रूप में काम करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मार्च की शुरुआत में US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन में डिप्टी CEO के पद के लिए निशा बिस्वाल को नामित करने की इच्छा जताई थी। उन्हें कार्यकारी शाखा, कांग्रेस और निजी क्षेत्र में अमेरिकी विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों में 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। CEO ने कहा कि DFC के मिशन के महत्व और निजी पूंजी की शक्ति को उजागर करके हम जिस प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं, निशा ने उसकी गहरी समझ है। DCEO निशा बिस्वाल को पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में 30 वर्षों से अधिक अनुभव है। हाल ही में उन्होंने US चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और वैश्विक पहल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अपनी सेहत को दुरुस्त रखने के लिए हमें रोज 10,000 कदम चलना चाहिए। यह तो हम सबने शायद कई बार सुना होगा, लेकिन एक नए विश्लेषण में यह पता लगा है कि इससे आधे कदमों में ही शायद काम हो जाए, यानी रोजाना केवल 5,000 कदम। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एक स्टडी में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। एक रिपोर्ट के अनुसार दिन में बस 3,967 कदम चलने से लोगों में किसी भी कारण से मरने का जोखिम कम हुआ। वही जो लोग रोजाना 2,337 कदम चले, उनमें हृदय रोग से मरने का खतरा कम पाया गया। यानी आप रोज जितना ज्यादा चलेंगे, आपको उतना ज्यादा ही लाभ होगा। ये बात सभी पर लागू होती है, चाहे वे महिलाएं हो या पुरुष। साथ ही इसमें उम्र और लोग दुनिया के किस क्षेत्र में रहते हैं, इसका फर्क भी नहीं पड़ता। यह शोध इस मामले में की गई सबसे बड़े शोधों में से एक है। इसमें दुनिया भर के 17 अलग अध्ययनों में से 2,26,889 लोगों ने भाग लिया। दिलचस्प बात यह है कि जो लोग रोज 20,000 कदम चले, उनमें भी स्वास्थ्य से जुड़े फायदे बढ़ते हुए दिखाई दिए। वही कमाई वाले देशों में 37% लोग शारीरिक गतिविधि नहीं कर सकते, जबकि उच्च आय वाले देशों में इनकी संख्या 16% है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि दुनिया में मृत्यु का चौथा सबसे बड़ा कारण है। प्रति वर्ष 3.2 मिलियन मौतें शारीरिक निष्क्रियता से जुड़ी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मस्क ने जुलाई में इस बात का ऐलान किया था कि जल्द ट्वीटडेक की सर्विस पेड सर्विस में बदलने वाली है। अब ये अपडेट लागू हो चुका है और केवल वेरीफाइड लोग ही एक्सप्रेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्वीटडेक का इस्तेमाल करने के लिए कितना चार्ज चुकाना पड़ता है, आइए देखते रिपोर्ट में।
अगर आप ट्वीटडेक का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इसे यूज करने के लिए पैसे देने होंगे। अब आपको सालाना 6,800 रुपए एलन मस्क को देने होंगे, तभी आप ट्वीटडेक का इस्तेमाल कर पाएंगे। एलन मस्क ने जुलाई में इस बात का ऐलान किया था कि जल्द ट्वीटडेक की सर्विस पेड होने वाली है। दरअसल ये एक एप्लीकेशन है जिसके जरिए आप एक ही समय पर कई अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं। आप कंप्यूटर के अकाउंट पर भी नजर बनाए रख सकते हैं। अभी तक ये सर्विस फ्री थी, लेकिन अब केवल वेरिफाइड लोग ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपने एक्स प्रीमियम का सब्सक्रिप्शन लिया होना चाहिए। ट्विटर की तरह एलन मस्क ने इसका नाम भी बदल दिया है। अब ट्वीटडेक के बजाय इसके लिए एक्स प्रो यूज किया जाएगा। जल्द वेबसाइट भी इस एड्रेस से खुलेगी। यूट्यूब की तरह अब आप एक्स से पैसे कमा सकते हैं। ध्यान दें, इंप्रेशन केवल वेरिफाइड अकाउंट के ही गिने जाएंगे। एलन मस्क ने जुलाई में क्रिएटर्स के साथ एड्स रेवेन्यू शेयर करने की बात कही थी। बाद में उन्होंने इस प्रोग्राम को ग्लोबली लॉन्च कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।